हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या हमारा लैंड यूज़। ठीक है, लैंड देखो हमने लैंड में क्या पढ़ा था कि जो लैंड क्या होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है। हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम किस पे करते हैं, लैंड पे ही करते हैं। और जो लैंड है वो हमारे अर्थ का टोटल जो एरिया है उसमें सिर्फ 30% ही कवर करता है। ठीक है, 30%। अब उसी 30% भी क्या है, 90% जो पॉपुलेशन है वो उसी 30% ऑफ लैंड में रहती है। और इसी की वजह से क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो उसकी जो लैंड है उसकी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है, उसके क्लाइमेट की वजह से होता है। यानी टोपोग्राफी हो गई या आपका क्लाइमेट हो गया आपका, जैसे कि लोग ज़्यादातर कहाँ रहेंगे, जो प्लेन्स हो गया, रिवर वैली, वहाँ रहेंगी ताकि क्या हो, एग्रीकल्चर अच्छे से हो सके। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो वो चीज़ें हमने पिछले वाले टॉपिक में हमने कवर की थी। आज जो हम देखेंगे वो हमारा क्या है, लैंड यूज़, कि हम लैंड का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। हम लैंड का यूज़ बहुत अलग अलग डिफरेंट पर्पजेस पे करते हैं। एज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, हाउस और सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, हम सबका क्या करते हैं, लैंड का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि गोल्ड है, क्या गोल्ड हमें ऐसे बना बनाया मिल गया था? नहीं ना, हमें पहले मिला गोल्ड और मिला, वो कहाँ से मिला, लैंड से ही मिला था हमें। तो हमने इसको क्या किया, लैंड से हमने क्या निकाला, गोल्ड और निकाला। उसके बाद में हमने उसमें से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया था। तो वो चीज़ें हमें किस में यूज़ हुई, इन सब के लिए हुई। तो माइनिंग वगैरह जो करते हैं वो माइनिंग से यही तो होता है। अब जो फॉरेस्ट्री, हाउस, रोड, सेटिंग अप, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो किस पे बनती है, लैंड पे बनती है। तो हम लैंड का यूज़ करते हैं। अब जो यूज ऑफ लैंड इज डेटरमाइन बाय द फिजिकल फैक्टर। अब जो ये यूज ऑफ लैंड है ये डेटरमाइन बाय द फिजिकल, यानी जो फिजिकल फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग में हम लैंड को चूज करते हैं, यूज करते हैं। जैसे उसकी टोपोग्राफी देखते हैं हम, ठीक है, सॉइल देखते हैं, जहाँ पे सॉइल अच्छी होगी वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा। ठीक है, क्लाइमेट देखते हैं, मिनरल्स देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर देखते हैं। तो ये सब क्या हमारे फिजिकल फैक्टर हैं जो कि डेटरमिनेंट होते हैं, हमारे डेटरमाइन कर सकते हैं हम लैंड को कि कौन सा लैंड हमें किस लिए यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। तो लैंड को हम यूज़ करते हैं फिजिकल फैक्टर देख के। एक तो उसमें हमारा टोपोग्राफी आ जाती है, सॉइल आ जाता है, वाटर अवेलेबिलिटी आ जाती है, मिनरल्स आ जाते हैं। तो ये हमारे फिजिकल फैक्टर। फिर हम देखते हैं ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर की बात करें जैसे पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम लैंड का यूज जो करते हैं, हमने पहले देखा फिजिकल फैक्टर, एक होता है हमारा ह्यूमन फैक्टर, उसमें क्या आता है, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी का यूज करते हो। अब जैसे अब इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। अब देखो टेक्नोलॉजी कैसे, अब आपको कोई मिनरल निकालना है या आयरन और निकालना है, क्या आप उसको हाथ से डिग करने लग जाओगे? नहीं ना, टेक्नोलॉजी का यूज करोगे। तो वही क्या, हमारी टेक्नोलॉजी भी क्या हो गया, हमारे एक ह्यूमन फैक्टर में आ जाता है। जिसको जब हम लैंड को यूज़ करते हैं, उस पैटर्न को यूज़ करने के लिए, लैंड को यूज़ करने के लिए, तो जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लैंड यूज़ करेगा। लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब हम लैंड को क्या कर सकते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द दो चीज़ में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। किस बेसिस पे कर सकते हैं, ऑनरशिप पे। एक तो होती है हमारी प्राइवेट लैंड होती है, एक होती है हमारी कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड क्या होती है, जैसे कि आपका घर, आपने इस घर जो लैंड हम खरीद के लिया, वो लैंड जो है, वो एरिया जो हमने खरीदा है उसको, अब उसमें हमने घर बना लिया। तो क्या कोई और आके बोलेगा नहीं ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहूँगा, ये मेरी लैंड है? कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा। क्योंकि वो उस पर किसका हक हो गया, आपका। आपने उसका नेम, उसका आपने खरीदा है, उस पर आपने रजिस्टर करवाया अपना नेम से। तो वो जो लैंड है जिसको आप यूज़ कर रहे हो, तो वो जो आपका घर है तो वो आपका हुआ, तो यानी वो प्राइवेट हो गया। ठीक है, और जो कम्युनिटी होता है, जैसे कि रोड्स, जो हमारे घर के बाहर जो रोड वगैरह होती है, क्या आप बोलोगे ये मेरी रोड है, यहाँ पे मत आओ, तुम्हारा कोई हक नहीं है, यहाँ से हट जाओ? हम बोलेंगे नहीं। तो वो रोड जो होती है वो सबकी होती है, कम्युनिटी की होती है, तो वो क्या होगा, हमारा कम्युनिटी ऑनरशिप पे हो जाती है। तो वही क्या होता है, कम्युनिटी ओन्ड लैंड हो जाती है वो। तो लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। ठीक है, प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स, whereas community land is owned by the community for common needs। ठीक है, कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर्स, फ्रूट्स, नट्स, मेडिकल हर्ब्स। ठीक है, दीज कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। और इन्हीं कम्युनिटी लैंड को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब देखो आज के टाइम की बात करें, टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस। अब जो आज के टाइम पे जाने, अगर आज के टाइम पे देखें, टुडे हम क्या कर रहे हैं, बहुत लैंड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब उससे क्या होता है, जब हम ये इसको यूज़ कर रहे हैं, लैंड को यूज़ कर रहे हैं, इससे काफ़ी क्या होते हैं, कल्चरल चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, कल्चरल चेंजेस जो आते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। अब इससे क्या होता है, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन होता है।
आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, तो क्या आप जैसे कि आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करो प्रोडक्शन को हाई करने के लिए, तो आपने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया, जिससे क्या हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी गई, तो उससे क्या हुई है, लैंड डिग्रेड भी तो हो रही है। तो लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, soil erosion, desertification are the major threats to environment because of the expansion of agriculture and construction activities. अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, हम एग्रीकल्चर को एक्सपेंड कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करके। सेकेंड हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, यानी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह बिल्ड कर रहे हैं हम, ठीक है, जो भी हम जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह बना रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो सब किस पे कर रहे हैं, हम लैंड पे कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे इफेक्ट तो पड़ता है, वो किस पे पड़ता है, इन्वायरमेंट पे पड़ता है, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये हमारे इम्पैक्ट पड़ते हैं किस पे, इन्वायरमेंट पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं, जो हमारा जो ये लैंड का हम यूज़ करें, जो ये पैटर्न है लैंड यूज़ करने का, ये इससे क्या होता है, इससे रिफ्लेक्ट करता है कि इस पे कल्चरल चेंजेस भी आते हैं इन्वायरमेंट में। तो वही जो हमने बताया कि लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये जो है कि मेजर थ्रेट्स है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि जो एक्सपेंशन हो रहा है एग्रीकल्चर का और कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ का, इनके वजह से। तो यही था हमारा लैंड यूज़। लैंड यूज़ को हम कहाँ करते हैं, हम लैंड यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स में, हाउस में, ठीक है, और फॉरेस्ट्री में, माइनिंग में, और भी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। तो ये सब चीज़ें हम लैंड का यूज़ करें यहाँ पे। और वही मैंने बताया कि जो लैंड है उसको हम डिटरमाइन करते हैं, जो यूज़ ऑफ लैंड है वो डिटरमाइन बाय द फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर हमें क्या अगर लैंड को क्लासीफाई किया तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में, तो लैंड एक तो होती है हमारी प्राइवेट लैंड, एक होती है हमारी कम्युनिटी लैंड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इतने सारे चेंज हो रहे हैं लैंड यूज पैटर्न के अंदर, तो इससे क्या हुआ, इम्पैक्ट पड़े, इफेक्ट पड़े, कल्चर चेंजेस भी आ रहे हैं, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़े, इन्वायरमेंट को थ्रेट, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, ठीक है, सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। तो ये सारे के एक थ्रेट्स है इन्वायरमेंट के लिए। तो ये था हमारा लैंड यूज। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।